हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा जोरों पर थी। बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजरती यह तीर्थ यात्रा जितनी पवित्र मानी जाती है, उतनी ही कठिन भी है। श्रीकांत, उनकी पत्नी रेखा, बेटा मानव, उम्र 16, बेटी सिया, उम्र 13 और छोटा भाई नितिन, 5 लोगों का एक परिवार पहली बार इस पवित्र यात्रा पर निकला था। उनका मन श्रद्धा से भरा था, लेकिन साथ ही रोमांच और कैमरे का भी जोश था। उन्होंने बालटाल रूट चुना, जो अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण। उनके साथ और भी यात्री थे, सब उत्साहित, कुछ भोले के जयकारों में मगन, कुछ इंस्टाग्राम के लिए व्यस्त। पहलगाम से आगे निकलते हुए एक पड़ाव पर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। सिंध नदी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रही थी। पानी इतना साफ और नीला कि सिया ने कहा, पापा, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। सिंध नदी का सौंदर्य और एक भूल परिवार ने वहीं रुककर कुछ फोटो खींचने का फैसला किया। रेखा ने खाने का सामान निकाला, मानव और नितिन ने ड्रोन उड़ाया। सिया और श्रीकांत नदी के पास चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। नदी का किनारा फिसलन भरा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एकाएक मौसम बदलने लगा। ऊपर पहाड़ों पर बादल घिराए और थोड़ी ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगी। चलो, अब निकलते हैं, रेखा ने कहा, लेकिन तभी नितिन चिल्लाया, देखो, ऊपर से पानी का बहाव तेज हो गया है। सिर्फ 5 मिनट में ही सिंध नदी ने अपना रूप बदल लिया। एक जोरदार आवाज के साथ ऊपर से बर्फीला पानी नीचे आया और नदी का जल स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया। चट्टानें गीली हो गईं, पैर फिसलने लगे। परिवार के 5 सदस्य एक चट्टान के टुकड़े पर फंस गए, जो अब एक टापू जैसा दिख रहा था। मदद की पुकार और कैमरों की भीड़, पास से गुजरते यात्रियों ने उन्हें देखा। कुछ ने मदद के लिए चिल्लाया, कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रेखा भीगते हुए रो रही थी, सिया कांप रही थी और श्रीकांत मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। किसी ने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, लेकिन रास्ता कठिन था। सिंध नदी अब बर्फीले तूफान जैसी लग रही थी। हर कोई देख रहा था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। कोई नहीं बचा सकता हमें अब, मानव बुदबुदाया। तभी दिव्य साधु का आगमन भीड़ से दूर पहाड़ी की चोटी पर एक आकृति दिखाई दी। केसरिया वस्त्र, लंबे बाल, हाथ में कमंडल और चेहरे पर दिव्य तेज। वो धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। उनके आते ही जैसे समय थम गया। हवा शांत हो गई, बारिश रुक गई और सिंध का बहाव कुछ कम हो गया। लोग देख रहे थे कि साधु के पांव जिस ओर पड़ते, वहां पानी पीछे हट जाता। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और हाथ उठाया। तभी एक विशाल पेड़, जो ऊपर की तरफ बहता आ रहा था, सीधा साधु की ओर मुड़ गया। साधु उस पेड़ पर चढ़े और बहाव के खिलाफ उस पर चलकर चट्टान की ओर बढ़े, जहां परिवार फंसा था। श्रीकांत ने साधु को देखा और रोते हुए कहा, बचाइए हमें, हमारे बच्चे हैं। साधु मुस्कुराए, भय मत करो, भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, एयुएम नीलकंठाय त्राहिमाम, सिंधु सरित सुरक्षित भवतु। पेड़ धीरे धीरे परिवार के पास पहुंचा। साधु ने रेखा और बच्चों को ऊपर खींचा, सबको उस पेड़ पर सुरक्षित जगह दिलाई। तभी एक और तेज गड़गड़ाहट हुई। ऊपर पहाड़ से सिंध नदी की एक विकराल शाखा विशाल जलधारा के रूप में आती दिखी। लोग चीखने लगे। बढ़ता हुआ बाढ़ प्रवाह साधु के सामने आकर रुक गया, लेकिन बाढ़ थमी नहीं। ऐसा लगा मानो प्रकृति की परीक्षा जारी है। साधु ने तब त्रिनेत्र की ओर देखा और एक और मंत्र पढ़ा, ओयूएम नमो वृषवाहनाय, भोले, अब तुम्हारा वाहन मार्ग दिखाए। अचानक नदी के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुआ नंदी बैल, विशाल, शांत और शिव की शक्ति से युक्त। उसकी आंखों में शांति और शरीर में पर्वत जैसा बल था। साधु मुस्कुराए और बोले, अब मार्ग यह दिखाएगा। उन्होंने परिवार को नंदी पर बैठाया और स्वयं आगे बढ़े। नंदी जल की ऊंची लहरों को चीरता हुआ चलता गया। सिंध की बाढ़ जैसे उसके पग के नीचे झुकती चली गई। भीड़ आश्चर्यचकित थी। कैमरे अब थम चुके थे। सिर्फ मौन और चमत्कार शेष था। कुछ ही देर में नंदी उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आया। वहां रेस्क्यू टीम खड़ी थी, लेकिन कुछ करने को बचा नहीं था। श्रीकांत का परिवार सुरक्षित था। साधु ने नंदी के सिर को सहलाया और वह फिर प्रकाश में विलीन होकर नदी में समा गया। लोग साधु को ढूंढने दौड़े, लेकिन वह गुफा की दिशा में मुड़ते हुए बस मुस्कुराए और बोले, मैं कौन हूं, यह जानना आवश्यक नहीं।
जब समय आएगा मैं फिर प्रकट होऊंगा। वो जैसे ही एक गुफा में घुसे, उनका शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो गया। अंतिम अनुभूति श्रीकांत और उसका परिवार आज भी उस दिन को याद करता है। वीडियो तो सबने बनाए थे, लेकिन जो चमत्कार हुआ उसे कोई पूरी तरह कैमरे में नहीं कैद कर सका। सिंध की वो लहरें, वो पेड़, वो मंत्र और वो नंदी, सब कुछ किसी दिव्यता का संकेत था। और लोग आज भी जब सिंध के उस मोड़ पर जाते हैं, वहां एक साधु की परछाई सी दिखाई देती है और पानी एक पल के लिए रुकता है। शायद वो आज भी वहां है,